हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयर को एनालाइज करेंगे कि हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड, हम किसी शेयर में निवेश करते हैं कि हमारा जो शेयर में लगाया है रुपया वो बढ़े है। वो बढ़ेगा कैसे? जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो फ्रेंड, शेयर का प्राइस कब बढ़ेगा? जब कंपनी की ग्रोथ होगी, जब कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। तो अर्निंग पर शेयर कैसे बढ़ेगा? कंपनी का जब प्रॉफिट बढ़ेगा। तो प्रॉफिट कब बढ़ेगा? जब कंपनी का सेल बढ़ेगी और खर्चे उस हिसाब से बढ़ेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़े। ठीक है फ्रेंड, तो हमने एनालाइज किस बेस पे करना है? एक तो हम देखेंगे कंपनी की सेल कैसे बढ़ रही है फ्रेंड। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे सेल, और सेकंड होगा हमारा अर्निंग पर शेयर, कंपनी का कैसा रहा है। थर्ड रहेगा फ्रेंड, हम लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेंगे कंपनी का कैसा रहा है। फिर लॉन्ग टर्म चार्ट से ही हमें क्लियर हो जाते हैं पिक्चर, कंपनी की सेल कैसे बढ़ रही है और अर्निंग पर शेयर कैसे बढ़ रहा है। ठीक है फ्रेंड। फोर्थ हम फ्रेंड रिस्की फैक्टर भी देखेंगे कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। कि यदि कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा है और कल को कंपनी का थोड़ा सा बिजनेस कम हुआ, सेल थोड़ी सी कम होगी, प्रॉफिट कम हुआ, तो ऊपर इंटरेस्ट तो पड़ना ही पड़ना है। तो कंपनी, बहुत सी कंपनी होती हैं जो इंटरेस्ट की वजह से डूब जाती हैं, जिन पे कर्जा ज़्यादा होता है। तो फोर्थ देखेंगे हम डेप्ट कंपनी पे और कितना है। और फिफ्थ पॉइंट होगा फ्रेंड हमारा कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है कि उसने प्लेज तो नहीं कर रखे कहीं शेयर ज़्यादा। यदि प्लेज कर रखे वो भी एक रिस्क फैक्टर में आ जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इन बेसिस पे हम कंपनी को, शेयर को एनालाइज करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है। फ्रेंड, कंपनी के नाम से ही क्लियर है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये क्या करती है? कॉपर की और कॉपर की माइनिंग करती है। ठीक है फ्रेंड, मेनली कॉपर की माइनिंग का काम है इनका। इनके फ्रेंड झारखंड, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में प्लांट है। ठीक है फ्रेंड, 3 स्टेट में इनके इंडिया में प्लांट है। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम चलते हैं शेयर पर। तो फ्रेंड देखिए, हम screener.in साइट पर आ गए हैं। सबसे पहले मार्केट कैप देखते हैं कंपनी का, वो है फ्रेंड 13,212 करोड़। करंट प्राइस है 143, 52 वीक हाई है 165, 52 वीक लो है 18.2। फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, 10 गुने के अराउंड, 9 टाइम्स के अराउंड डिफरेंस है। स्टॉक का पी दिया नहीं हुआ क्योंकि फ्रेंड कंपनी में भी लॉस में होगी, इसलिए पी नहीं दिया हुआ है। बुक वैल्यू है 10 रुपये 80 पैसे। तो फ्रेंड चलिए कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेते हैं, इसने कैसे रिटर्न दिए हैं अपने शेयर होल्डर को। तो फ्रेंड देखिए, कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट है वो अच्छा नहीं लग रहा फ्रेंड, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। देखिए, इसने जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया था वो लगाया था अराउंड 600 प्लस का 2007 में, और फिर उसको अचीव करने की कोशिश की दोबारा 2010 में, 2009-10 में। पर फ्रेंड उसके बाद फिर से कंपनी में गिरावट हुई, और फ्रेंड अभी शेयर का ट्रेड कर रहा है ओनली 143 पे। और यदि मैं रिटर्न्स की बात करूं तो फ्रेंड 1 अप्रैल 2005 को शेयर का प्राइस था 69.80 और अभी है 143। तो अराउंड डबल ही हुआ है शेयर का प्राइस। तो रिटर्न काफ़ी बेकार है फ्रेंड, कुछ अच्छे नहीं है। डबल होना 15 सालों में कोई अच्छा नहीं माना जाता। तो चलिए फ्रेंड, पी रेशो का चार्ट भी देख लेते हैं कंपनी का कैसा रहा है। तो फ्रेंड देखिए, कंपनी 2006 में तो लॉस में थी, फिर इधर प्रॉफिट में है। जो इसका मैक्सिमम पी रहा है वो 250 तक रहा है। फ्रेंड, जब कंपनी का शेयर ने ऑल टाइम हाई लगाया था तो उसका पी काफ़ी हाई पर चला गया था 250, और इसका जो लो पी रहा है वो रहा है 18.8 के अराउंड, और अभी इसका पी चल रहा है, अभी तो कंपनी लॉस में है तो पी दिया ही नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड, तो अभी कंपनी लॉस में है। तो चलिए फ्रेंड, अभी देखते हैं कंपनी की सेल कैसी रही है पिछले कुछ सालों की। तो देखिए फ्रेंड, 2009 में कंपनी की सेल थी 1190 करोड़, 10 में 1305 करोड़, 11 में 1171 करोड़, 12 में 1485 करोड़, 13 में 1323 करोड़, 14 में 1499 करोड़, 15 में 1,16 करोड़, 16 में 1,72 करोड़, 17 में 1,204 करोड़, 18 में 1,670 करोड़, 19 में 1,816 करोड़, 20 में 832 करोड़, और पिछले 12 महीनों के 1,411 करोड़। तो फ्रेंड ये सेल वाइज देखें तो देखिए 2009 में 1,190 थी, और अभी पिछले 12 महीनों के 1,411। यदि पिछले साल की देखो तो और भी कम है, 832 करोड़।
तो फ्रेंड कंपनी की सेल ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, डबल हुई थी 2019 में 1.5 टाइम हो गई थी 2009 से कंपेयर करें तो। पर फ्रेंड उसके बाद फिर गिरावट। तो फ्रेंड सेल वाइज तो कंपनी का अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि देखिए फ्रेंड सेल कुछ बढ़ ही नहीं रही, तो अर्निंग पर शेयर क्या बढ़ेगा कंपनी का। तो देखते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन कैसा रहा है कंपनी का। तो देखिए -7%, 9 में, 10 में 14%, 11 में 33%, 12 में 36%, 13 में 23%, 14 में 34%, 15 में 13%, 16 में 11%, 17 में 18%, 18 में 16%, 19 में 28%, 20 में -29% और पिछले 12 महीनों का -3%। तो फ्रेंड यदि ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो कभी कभी तो एकदम से बढ़ जाता है, एकदम से कभी कम हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है फ्रेंड ऑपरेटिंग मार्जिन में। देखिए -7%, फिर 10 में 14%, 11 में 33%, 12 में 36%। तो फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, इधर 28% है 19 में और फिर -29% हो गया, और पिछले 12 महीनों का -3%, तो कंपनी लॉस में है। तो चलिए फ्रेंड काफ़ी बेकार लग रहा है ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, और वोलेटाइल ऐसे भी नहीं कि प्रॉफिट में, नेगेटिव में भी चला जाता है, लॉस में भी चला जाता है। तो चलिए अभी अर्निंग पर शेयर देखते हैं। 2009 में था लॉस में कंपनी 11 पैसे, 10 में 1 रुपये 67 पैसे प्रॉफिट था, 11 में 2 रुपये 42 पैसे पर शेयर, 12 में 3 रुपये 50 पैसे पर शेयर, 13 में 3 रुपये 84 पैसे पर शेयर, 14 में 3 रुपये 10 पैसे, 15 में 73 पैसे, 16 में 41 पैसे, 17 में 67 पैसे, 18 में 86 पैसे, 19 में 1 रुपये 57 पैसे, 20 में -6 रुपये 15 पैसे, पिछले 12 महीनों का -3 रुपये 97 पैसे। तो फ्रेंड्स यदि अर्निंग पर शेयर भी देखूं, यदि मैं 2010 में देखूं 1 रुपये 67 पैसे था, फिर 2 रुपये 42 पैसे, फिर 3 रुपये हो गया, फिर 4 रुपये के अराउंड हुआ, पर फिर कम होने लगा फ्रेंड। अभी देखिए अभी तो 1.57, अभी पिछले 2 बार का तो लॉस में ही है अभी का और पिछले साल का। फिर यदि मैं 2019 में भी देखूं तो 1 रुपये 57 पैसे और स्टार्टिंग में 1 रुपये 67 पैसे, तो कुछ बड़ा तो है ही नहीं, थोड़ा सा कम ही है। यदि मैं 2019 वाला प्रॉफिट वाला भी देखूं, अभी तो लॉस में है कंपनी। ठीक है फ्रेंड, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी अच्छी नहीं लग रही। तो फ्रेंड अभी एक बार इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। चलिए मनी कंट्रोल ऐप पर देख लेते हैं, वहाँ पे हमें प्लेज शेयर का भी पता लग जाएगा। फ्रेंड हम मनी कंट्रोल ऐप पर आ गए हैं। तो देखिए प्रमोटर के पास 76% है, काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। एफआई के पास 0.12% है, कुछ खास होल्डिंग है ही नहीं। डीआई के पास 14.59% है, इन्होंने अपनी होल्डिंग कम कर ली है। और रिटेल ट्रेडर के पास 9.23% है, इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है थोड़ी सी। डेब्ट टू इक्विटी रेशो भी देख लेते हैं कंपनी का कैसा है। तो फ्रेंड कंपनी के ऊपर काफ़ी डेप्ट भी है, कर्जा भी है, 1.63 है, तो खतरे वाले निशान से ऊपर है। 1 से ऊपर हो तो खतरा रहता है कंपनी के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड जो जो पॉइंट हमने डिस्कस किया उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमने डिस्कस किया कंपनी का पी रेशो दिया ही नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी लॉस में है। लॉन्ग टर्म का चार्ट अच्छा नहीं है फ्रेंड, इसने अपना जो ऑल टाइम हाई लगाया था वो 600 के अराउंड लगाया था, अभी 143 के अराउंड ही है। तो लॉन्ग टर्म का चार्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं, 5 में से 2 दे सकते हैं। प्लेज शेयर कोई भी नहीं है, इसको 5 में से 5 दे सकते हैं। ओनली यही पॉइंट मेरे को अच्छा लगा, मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर है, इसको 5 में से 4 दे सकते हैं। अर्निंग पर शेयर पर ईयर फ्रेंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं। देखिए कभी तो बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, और ऐसा नहीं कुछ खास बढ़ता है, 1-2 रुपये रहता है। अभी शेयर का प्राइस 143 है, तो उसके अराउंड भी, उसके अकॉर्डिंग भी कंपनी की जो पी बनेगी वो 50-60 की बनेगी, ऐसे नहीं है कम बनेगी। तो फ्रेंड अर्निंग पर शेयर पर ईयर काफ़ी बेकार है कंपनी का, 5 में से 2 ही दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार लॉस में रही है कंपनी। फ्रेंड बिजनेस मॉडल भी अच्छा नहीं लग रहा, कंपनी की सेल नहीं बढ़ रही, और कभी कभी तो खर्चे बढ़े जाते हैं और सेल कम रहती है। तो बिजनेस मॉडल को 5 में से 2 दे सकते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशो फ्रेंड बहुत ज़्यादा है कंपनी के ऊपर, डेब्ट 1.63 डेब्ट टू इक्विटी रेशो है, तो काफ़ी है, तो 1 दे सकते हैं 5 में से। ऑपरेटिंग मार्जिन फ्रेंड कभी नेगेटिव हो जाता है, कभी पॉजिटिव हो जाता है, 5 में से 2 दे सकते हैं। मार्केट कैप 13,000 करोड़ का है, स्मॉल कैप कंपनी है। सेल ग्रोथ फ्रेंड है ही नहीं कुछ खास, 5 में से 3 दे सकते हैं, चलिए फ्लैट सी है। होल्ड सेल और बाय फ्रेंड वैसे ऐसे शेयरों को तो होल्ड करने का भी फ़ायदा नहीं है, बाय करना तो दूर की बात है।
होल्ड करने का भी फ़ायदा नहीं फ्रेंड। अभी कह रहे हैं कि शायद इस 1-2 क्वार्टर में भी रिजल्ट अच्छे आए, क्योंकि कॉपर की कीमतें बढ़ी है, मेटल्स की कीमतें बढ़ी है, इसलिए मे भी अच्छे आ सकते हैं। पर फ्रेंड और मेरे को कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं लग रहा है इस शेयर में। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप सेल कर देंगे अच्छा है, बाकी आपकी खुद की मर्जी है, खुद रिसर्च और एनालाइज कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें होल्ड करना भी नहीं बनता, डायरेक्ट सेल करना ही बनता है। बाकी आप खुद रिसर्च और एनालाइज कीजिए, क्योंकि फ्रेंड वैसे शेयर मार्केट का कुछ पता नहीं, पर चलती तो वो कंपनी के रिजल्ट पे ही है ना, जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है। अभी यदि कंपनी ने 2-3 साल अच्छा परफॉर्म किया लगातार, तो जाके निवेशकों का इस पर यकीन आ सकता है, वैसे नहीं बनेगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स।